एचिसन कॉलेज लाहौर में हूँ। एक 1 डे टूर मैंने ज्वाइन किया यहाँ का। मुझे बहुत इंटरेस्ट था इस हिस्टोरिकल कॉलेज को विज़िट करने का, तो आज हमारा टूर होगा। डिटेल ब्रीफिंग दी जाएगी, फिर रिफ़्रेशमेंट होगी। चलें देखते हैं कैसा रहता है। एचिसन कॉलेज के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताती चलूँ। 1868 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका नाम जो था एचिसन नहीं था, पहले इसका नाम था पंजाब चीफ्स कॉलेज। तो बेसिकली ये बनाया गया था पंजाब के जो चीफ्स हैं उनके बच्चों के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, अच्छी फैमिलीज़ के बच्चों के लिए और जो रूलिंग फैमिलीज़ हैं उनके बच्चों के लिए बनाया गया था। तो आप फिर आइडिया लगा सकते हैं कि क्या स्टैंडर्ड होगा। और फिर उस वक्त के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यहाँ के, सर चार्ल्स एचिसन, तो उनके नाम पे फिर इसका नाम रखा गया एचिसन कॉलेज। तब से ये अब तक अभी लाहौर में है और एजुकेशन दे रहा है बच्चों को। तो अभी देखें, चलते हैं, देखते हैं क्या हमें ब्रीफ किया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टूर होने वाला है आज का मेरा। मैं आपको फिर तफसील इसकी बताती हूँ। ये देखिए ओल्ड कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग। अब हम जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। यहाँ तो कुछ नई बिल्डिंग बनी हुई है इसकी, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत सा है स्ट्रक्चर। ये बच्चे हैं एचिसन कॉलेज के स्टूडेंट्स, हमें ब्रीफ करेंगे। और ये दरख्त देखिए कितना खूबसूरत और बड़ा, और सर्टनली बहुत पुराना भी होगा, इसके तने से लग रहा है। Are you studying here? Yes. कौन सा आपका है क्लास? I am in A2. I am in my last year in Itsen. Okay, fine. Do you read Urdu here? Yes. Okay, तो क्या उसका as a subject separate or literature one? As a subject, we have two options. के Urdu A, which is kind of has literature in it, and Urdu B, which is basically easy Urdu. Easy Urdu. Or do they allow to speak Urdu in classes? Yes. And other languages like your mother tongues, Punjabis and. That can be spoken like between the boys, but it's not preferred in classes. Okay, communication mode नहीं है. जी. But still you can. जी. You are allowed to talk. जी जी. That's good. So how did you find your college? Alhamdulillah, I think this is the best institution in Pakistan. So Definitely. it's All the best. All the best. Your good name? very nice. My name is Hassan Abid Sandhu. हसन आबिद। ये हम गुरुद्वारा के अंदर जा रहे हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत मोटिव्स हैं इसके। ये देखिए ईंटें पुरानी हैं, उसी ज़माने की लग रही हैं। ये देखिए, और इसका डोर देखिए कितना खूबसूरत है। और ये देखिए गुरुमुखी में लिखा हुआ, महाराजा भूपिंदर सिंह ने बनवाया ये मंदिर। खूबसूरत दरवाज़ा लकड़ी का, और इतना खूबसूरत स्टाइल से स्टाइलिशली बना हुआ है। आई डोंट नो इस काम को कहते क्या है, क्योंकि या तो ना तो ये नक्काशी है, नक्काशीकारी है। बहरहाल ये ईंटों से ही बने हुए हैं, फ्लोरल मोटिव से, और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ से देखें, व्यू देखें, और ये देखें
आर्किटेक्चर देखें इसका। the very first student. And you'll find, the major झरोका castes देखिए कितना are खूबसूरत बना। very Sikhs and Hindus. The Sardars used to be. This was the mandir for the Hindu ऊपर students. लग रहा है उसका ना। अब आजकल क्या है? Ajkal this is the archives department, Archives. and we have all the old history of its and like the register which has enrolled the very first student. Okay, We have fine. that as well and everything Acha. after that. कितनी पुरानी हिस्ट्री Yes. आपने रखी। What is his name? His name, I have to put my glasses. Mumtaz Hussain Ali Khan. Patodi. पटौदी, ओके। ये सैफ अली And this खान was के the रिलेटिव्स। This is the fifth one, I guess. The third. Yes, the fifth one. Roll number 5. रोल नंबर 5 ये है जी। Yes. और ये Roll number फर्स्ट रोल नंबर 1। और ये सैफ अली खान के कोई रिलेटिव लग रहे हैं। पटौदी फैमिली के हैं। ये ग्रुप फोटो है आई गेस फर्स्ट बैच का। was the first principal. Even his grave is फर्स्ट प्रिंसिपल Pakistan. मिस्टर रॉबिन्सन, वॉल्टर रॉबिन्सन। उनका पहला यूनिफॉर्म एचिसन कॉलेज का, टर्बन एंड शेरवानी, जूते भी मैंने रखे हुए हैं देखिए ऑक्सफोर्ड स्टाइल। मुझे लगता है अभी रिसेंट वाला यूनिफॉर्म है। इसकी छतें देखिए ऊपर से गोल गोल ऐसे राउंड सी हैं और यकीनन इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर के हिसाब से भी। ये सर चार्ल्स एचिसन, ये उनका स्टैचू है जिनके नाम पे ये कॉलेज है। अब हम जा रहे हैं टू द रेस्ट ऑफ द कॉलेज। आप यहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी, क्या पढ़ रहे हैं? सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इतना कुछ पढ़ रहे हैं कौन सा अच्छा लगता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी, यू लाइक बायोलॉजी। हाँ क्या जी। प्लान्स हैं बड़े हो के क्या बनोगे? डॉक्टर। वाह। और आप? मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके। और व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स? आई होप टू गो इनटू मेडिकल मेडिकल। Medical, जी। यू बोथ आर द फ्यूचर डॉक्टर्स। इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और ये इनका प्लेग्राउंड है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं खेलते हुए। और इन्होंने ट्रीज पे इनके नाम भी लिखे हुए हैं। ये पीपल का दरख्त है जिसके कई बोटानिकल नेम्स हैं, फीकस, Shahsabaz. ओके। Yes. And Please tell me something about the boarding house, this area. This house was built in 1800s, late 1800s, after Okay. the college was built, and it was used by. So there were two houses, Kele and Godley initially, and Kele used to have a population of Muslim kids, Okay. and Godley
had Sikhs and Christians and other religions. Other communities, Yes. right. And I think it's either Godle or it was either So it's Kele. okay. So it could be the other way दो around. थे डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए थे एक मुस्लिम के लिए डेडिकेटेड था बाकी बाकी रेस्ट ऑफ communities द के लिए, yes. रेस्ट ऑफ द I'm also in Godle House. I've been here for 4 years. सो यू आर मुस्लिम Obviously. यू आर ह्यूमन बीइंग एक्चुअली अच्छा अभी मुझे बताएं कि आजकल कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं रह रहे हैं क्या कैपेसिटी है इसकी जी. तो हर साल we get around 40 kids. 40 kids. Yeah. ओके और different rooms हैं, separate rooms हैं. और थोड़ा सा आ rooms- गया जो शोर है इसका हाँ. यहाँ पे थोड़ा सा आ जाए बस यहाँ थोड़ी सी बिल्डिंग भी आ जाएगी ठीक अब बताएं तो Separate थोड़ा सा rooms बताएं हैं. मुझे कैपेसिटी इसकी आजकल कितनी है So अभी हमारे पास है we have 15 rooms. ओके 15 rooms और हर रूम में 3 to 4 किड्स और कुछ रूम्स में 2 3 इस तरह के और हैं. ये सारे पाकिस्तान से आए हुए हैं ये काफ़ी पाकिस्तान से अब इंटरनेशनल आने शुरू हुए हैं. We अच्छा. have 2 from America जो अच्छा बीच टाइम ओके गॉडले में हैं. दे आर स्टडीइंग हियर They're studying फ्रॉम here, यूएसए yes. We आर had दे a मुस्लिम्स और नॉन Muslims. They're अच्छा Pakistanis, but they've spent their entire life in Pakistan, in America. ओके ओवरसीज Yes. Overseas पाकिस्तान Pakistani, yes. बट दे प्रेफर to study here in this college of their own country. Most of them That's- prefer to study in here, but some are, some have their parents who have studied in HSN, so they want their children to continue the same. ओके अच्छा मतलब वो खुद पढ़े उनके और वो अब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके चाहते बच्चे हैं कि भी- अच्छा दैट्स नाइस वो सेंटर में we have the dining hall. ओके ठीक है. This is on this side. These are the rooms. We have the prep room where the kids study, and the common rooms. 2 common rooms on each side for leisure time. ठीक है ओके सो वेयर आर यू फ्रॉम Chhatral. अच्छा आप चित्राली हो वाओ मैं चित्राल कई दफ़ा गई हूँ That's nice. अपर और लोअर Lower Chhatral. लोअर चित्राल एंड विच गांव Garam Chashma. गरम चश्मा यस आई हैव बीन देयर सो ब्यूटीफुल Thank you. उसका वो पहाड़ और सारा लवली चित्राल इज़ ब्यूटीफुल Thank you so much. यस और लुवारी टनल के बाद तो बहुत इजी हो गया वहाँ पे जाना और हाँ जी, है आपको ना? काफ़ी कितना आसान का हो गया. स्टार्ट में शुरू हम में गए हम- थे जब ये टनल नहीं बनी थी तो इतना हाँ. डिफिकल्ट वो सारा पास था घूमना बहुत पड़ता था, डेंजरस yes, था yes. फिर दोबारा मैं गई तो टनल बन गई थी तो बहुत डिफरेंस हमें नज़र आया थैंक यू सो मच चलें. अच्छा मुझे ये बताओ आप यहाँ आप भी हॉस्टल में ही रहते होगे ना बोर्डिंग में जी जी. तो इतना पुराना ये बिल्डिंग है कोई जिन भूत कोई इस तरह का सुपर नेचुरल नज़र आया आपको वैसे बच्चे करते हैं एक दूसरे को तंग करने के लिए. जो प्रैंक्स करते हैं प्रैंक्स करते रहते हैं और स्टोरीज इस तरह की हैं. सुनाते रहते हैं लेकिन But, असल में कोई आपको नहीं नज़र आया फील नहीं हुआ. फील नहीं हुआ इस तरह का आप खुद ही बड़े भूत गार्ड्स बताते हैं आप खुद हमारे. बड़े जिन हैं नहीं जस्ट किडिंग डोंट Yes, माइंड लेकिन गार्ड्स क्या बताते हैं गार्ड्स बताते हैं काफ़ी किस्से सुनाते हैं हमें. अच्छा. जो लेट नाइट शिफ्ट्स करते हैं. तो सर एचसन की कोई रूह घूमती हुई नज़र नहीं आई किसी को हाँ वो मैंने नहीं सुना बट हाँ इस तरह के किस्से सुनाते हैं. जब ये इसकी रेनोवेशन चल रही थी ओल्ड बिल्डिंग की. अच्छा ओल्ड बिल्डिंग ठीक है तो उस टाइम वो कह रहे थे कि काफ़ी इन्होंने जब खुदाई की तो उसमें काफ़ी उनको स्केलेटन्स वगैरह इस तरह की अच्छा मिली थी. स्केलेटन्स मिले थे हाँ सुनने में आया तो आई एम नॉट श्योर कि वो कितना सच है. तो इस तरह के किस्से सुने हमने कहा. तो अब नेक्स्ट टाइम आप प्रैंक कर सकते हो सर एचसन की सोल बन के ना भूत बन के डरा सकते हो वेयर आर यू फ्रॉम I'm from Sargodha basically. अच्छा आप सर वो तो व्हाई डिड यू select this institution to study here because सरगोधा में तो एयरफोर्स का भी एक बड़ा सारा एलीट इंस्टीट्यूशन है डोंट यू हैव और सुना है सरगोधियन तो सारे पहले वहीं जाने के लिए बेताब होते हैं Basically, I had no idea. My father, like it was in our family heritage. So my father said you have to go to Oh, HSN. alright. I was like, I was admitted in HSN K1. So I'm from 1 and it's my last year. It's been 13 years in this institute. oh fine so what are your future plans Well, I'm thinking about army. really So yeah, okay yeah. that's nice your good name Mohammad Hayat. Mohammad Hayat good luck Thank you, man. our this is our future general Inshallah. Inshallah. Inshallah all the Thank you, man. सो अब हम जा रहे हैं एक और सेक्शन की तरफ ओल्ड बिल्डिंग की तरफ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आर्किटेक्चर है ये जो यूजुअली नॉर्मली नज़र आता है कॉलोनियल एरा के बिल्डिंग्स में लाहौर में
बात इसकी ये कि सिंपल है, लेकिन फिर भी उसी सिंपलिसिटी से, उसी सेम मटेरियल से इन्होंने एक ब्यूटी क्रिएट करने की कोशिश की है। कोई एक्स्ट्रा लग्जरी नहीं इसमें इन्होंने लगाई कि वहाँ से पत्थर ला के जड़ दिया और वहाँ से कीमती संगमरमर मंगवा लिया। उसी सेम ईंटों के मटेरियल से ही इन्होंने ये खूबसूरतियाँ क्रिएट की हुई हैं। बजट फ्रेंडली मस्ट बी। This was built in 1886. Okay. This was the first building in Itsen that was built. It started off with 6 students, but then the number grew, and this was recently renovated in 2017. Kalyaus H2. ओके, Yes, and I have been studying here since K2, and I am older here तो since K2. आप सीनियर बैचेस Yes, most senior batch. यहाँ आप पढ़ते हैं? Yes, ma'am. तो मैं वही सोच रही थी कितने लकी आप, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग में खूबसूरत और इतने इतना हिस्टोरिक है कि मैम ये So- हमारे एयर कंडीशनर है, अच्छा हाँ, वो एयर कंडीशनर है। और ओके उसको फाइन। हाँ, restore किया है। ये आपने बहुत अच्छा एस्थेटिकली इनको रिस्टोर किया है आपने और उनको कवर किया है। Yes. Beautiful. ये हीटर ये भी इसके और अंदर एसी है और इस Yes, बिल्डिंग की खूबसूरती को मैच करते हुए इन्होंने इसको कवर किया है। ये जो आपने इसको कवर किया, ये भी ओल्ड है या आपने नहीं बनवाई है? ज्यादा ओल्ड ही है। ओके, दरख्तों में छुपी हुई, दरख्त भी खूबसूरत और बिल्डिंग भी खूबसूरत, कई ज़मानों की शाहिद। ये दरख्त जो यहाँ पे हैं ये भी मुझे लगता है बहुत ही पुराने ही हैं, उसी रखे हैं। दिस इज़ अगेन पीपल, ये देखिए पीपल ट्री, और इसकी बार्क से देखें पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा आइडिया हो ही जाता है कि मुझे भी, बोटेनिस्ट तो नहीं हूँ मैं, लेकिन ये बहुत पुराना दिया गया। अच्छा, इसमें देखिए आपको ना डिफरेंट आर्किटेक्चर मिल रहे हैं, मुग़ल का भी है, हिंदू आर्किटेक्चर भी है, इंडियन, एंड हमारा उनका गोथिक भी स्टाइल थोड़ा थोड़ा है, दैन उनका अपना कॉलोनियल एरा का अपना एक है। तो एक्चुअली ये मिल मिला के यही वाला जो कंबाइन आर्किटेक्चर है, जो लोकल एस्थेटिक्स को और फॉरेन एस्थेटिक्स को की कॉम्बिनेशन से बना, इसी यही कॉलोनियल एरा का आर्किटेक्चर कहलाता है। और लाहौर इज़ फुल ऑफ सच बिल्डिंग्स। अच्छा, आपको पता है कि ये लाइक इसके आर्किटेक्ट कौन थे? वैसे मोस्टली तो सर गंगाराम ने ही सर गंगाराम आर्किटेक्ट दिस बिल्डिंग इन 1886 एंड सर गंगाराम है इसके Yes. आर्किटेक्ट। तो उन्होंने आर्किटेक्ट किया। इट वाज रिस्टोर्ड 3 years back and totally restored, but the main essence of this building was restored, and it took like 2-3 years, but right. अच्छा, अभी आप मुझे बता रहे थे नवाब और बहावलपुर ने भी कोई कंट्रीब्यूट किया है, Yes, तो वो क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी? उन्होंने कॉलेज मॉस्क बनवाया है और अच्छा। उन्होंने अपने नाम पे एक गेस्ट हाउस बनवाया था, जो कि अभी एक हाउस है, बोर्डिंग वो अच्छा। हमारे 9th के बोर्डर्स उधर रहते हैं, जो होस्टलाइट्स हैं वो उधर रहते अच्छा, हैं। that's और nice. बीइंग द बेस्ट, और बीइंग हैविंग द बेस्ट गार्डन एंड बेस्ट लाइक मेंटेनेंस ऑफ दिस ट्रीज एंड ग्राउंड्स। ओके, गार्डनिंग के कंपटीशंस के आपके पास यस मैम, कप्स हैं काफ़ी? यस मैम, तो ये कौन होल्ड करते हैं ये कंपटीशन? गवर्नमेंट? यस मैम, जैसे बाकी स्कूल्स का होता है सब तो schools गार्डनिंग में भी होता है। हाँ, हाँ। और आवर डिपार्टमेंट फॉर गार्डनिंग इज़ वेरी लाइक दे आर वेरी
नहीं, बहुत working. खूबसूरत आपने मेंटेन भी किया हुआ है। वैसे बहुत maintain जो है। पुराने दरख्त थे तो ज़ाहिर है उसी ज़माने के लगे हुए हैं ना। अब देखें हर दरख्त के नाम उसके साथ उसका वो यहाँ भी लिखा हुआ पे माइनॉरिटीज़ में से भी है स्टूडेंट, लाइक हिंदूज, क्रिश्चियंस। है। नो मैम, पहले थे, पार्टीशन से पहले थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहे और अब नहीं है। क्या रीज़न समझते हैं आप? फीस स्ट्रक्चर महंगा है, क्या है? फीस स्ट्रक्चर महंगा है और मैम माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में उस तरह से वेल ऑफ नहीं है। वेल ऑफ नहीं है सर, तो उनके लिए कुछ स्पेशल कोटा वगैरह नहीं रखा हुआ कॉलेज? नो मैम। जब हम उस मस्जिद की तरफ जा रहे हैं जो नवाब और बहावलपुर ने फंड की थी, ठीक है, उन्होंने बनवाई थी। gift by Nawab Sadiq to the Eastern College, along with some of the land. और किस ईयर को? Then it was, I guess, in late 1880s, when the college was in its initial phase. 1880। जी। ओके फाइन। तो ये उस वक्त की ऐसे ही है, ये जो इसके काम है नक्काशी का? जी, ये तब से ऐसे ही है। तब से ये रेनोवेट हम करते रहते हैं, अच्छा। कॉलेज करता रहता है। से हूँ, रहीमिया खान से। तुम रहीमिया खान से? वाओ, मतलब लाइक बहावलपुर के पास से। हाँ जी। What's your name? मोहम्मद रेहान। Rehan, are you Saraiki speaking? No, I am Punjabi speaking. Punjabi. Okay. अच्छा, I was asking के you must be living in boarding. Yes. तो वो पुरानी बिल्डिंग्स है, तो कोई प्रॉब्लम्स अब आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं? नहीं, when I was admitted last year, I'm basically admitted in H1. That is the first year of A levels. Okay. So I was admitted in a new boarding house at KNN. अच्छा, new Khalil and Nushabaz house. ठीक है, वो नया है। जी। अच्छा, वाटर पोलो खेला जाता है यहाँ पे? ये स्विमिंग पूल बना हुआ है इन्होंने। अच्छा, यहाँ पे होते हैं स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स? जी मैम, बिल्कुल सेशन के स्टार्ट के अंदर यहाँ पे इंटर हाउसेज होते हैं। इंटर हाउस, वाटर पोलो, इंटर हाउस, स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स, डाइविंग का भी होता है। फिर उसके अलावा जिस तरह फिक्सचर्स आ जाते हैं और वो वेदर के ऊपर अगर उसके इफ़ द वेदर अलाउज तो फिर उसके भी वाटर पोलो और स्विमिंग के होते हैं। ओके, थैंक यू। रानी ऑफ मंडी, व्हाट इज़ दिस? इस पूल का नाम है रानी ऑफ मंडी पूल। ये है शीशम टाली, जिसको हम टाली कहते हैं, और ये इस बिल्कुल लीफलेस है, कोई पत्ता नहीं है इसका, लेकिन बहुत बड़ा दरख्त है। ये अगेन गुले निश्तर, यहाँ पे ज़्यादातर गुले निश्तर ही हैं। ये जो टाली का दरख्त है बिल्कुल ही लीफलेस है। ये आता है, इसका स्प्रिंग में पत्ते आते हैं इसके? जी मैम, ये स्प्रिंग जब आएगा तो ये सब ही हरे हो जाएंगे या डेड हैं ये? नहीं मैम, ये डेड नहीं है, ये पत्ते आते हैं। हाँ, पत्ते आते हैं। हैं। किस मौसम में आते हैं? मैम, ये अभी अप्रैल स्प्रिंग जैसे स्टार्ट होता है, अप्रैल मार्च में। मार्च में। ये देखिए, ये चाय आ गई है। अब टूर लेके, विज़िट लेके कॉलेज का मैं टेक कर रही हूँ। ये देखें, हाँ मैं आ रही। ये देखें, समोसा है, केक्स हैं, और मेरे पीछे स्क्वाश कोर्ट है जिसमें जो बच्चों के, स्टूडेंट्स के खेलने के आवाज़ें आ रही हैं। टाइम मिला तो मैं अंदर जाके उसका थोड़ी सी कवरेज करूँगी। बहुत मज़ा आया पूरे कॉलेज को देख के, एस्थेटिकली जितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, जी खुश हो गया। और तमाम स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ यही थे कि दे आर वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड विद द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड एवरीथिंग। स्टेट ऑफ द आर्ट, ये स्टूडेंट्स आते हैं बहुत ही एनर्जी चाहिए होती है ये गेम खेलने के लिए, स्ट्रेंथ चाहिए होती है। और एक ज़माना था जब हम
वर्ल्ड चैम्पियंस थे, कोच हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवैस है। अवैस, आप यहाँ पे स्क्वाश हाँ जी, खिलाते मैं हैं, स्क्वाश सिखाते हैं? हेड। हाँ जी। जी, तो क्या आप देखते हैं बच्चों में इंटरेस्ट है इस गेम के जी, रिगार्डिंग, और क्या आउटकम है लोग अभी लास्ट टैलेंट टाइम में? हाँ जी, लास्ट टाइम अभी हम रिसेंटली स्कॉटलैंड से होके आए हैं। हमारा जो बच्चा है एचसन कॉलेज का, उसने स्कॉटिश जूनियर जीती है। अच्छा वो जो जीते हैं वो हाँ, एचसन का है। हाँ जी, सखीउल्लाह खान। ओके, मैं उसकी देख रही हाँ थी जी, वो- फेसबुक पे हाँ न्यूज़ जी, देख वो रही थी। एचसन। बहुत मुबारक हो, हाँ हमें जी, भी वो- मुबारक हो कि हमारे लिए एक अचीवमेंट है। तो आप समझते हैं कि हमारा अभी ये दोबारा हम हाँ जी। हुक्मरानी वापस ले सकते हैं, जो कि पहले थे हम इस गेम में, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अभी वर्ल्ड तो- चैम्पियंस। जी जी, लेकिन ले सकते हैं, टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में। लेकिन देखें जैसे अभी स्कूल्स में जब तक स्क्वाश नहीं आएगी, जब ठीक है, स्कूल्स हाँ। प्रमोट नहीं करेंगे स्क्वाश, पूरे लाहौर में मेरे ख्याल एक हम एचसन कॉलेज है जिनके पास स्क्वाश कोर्ट है, और एक पंजाब स्कूल है ठीक कोई है। उनके पास है, और पूरे लाहौर और में किसी के पास किसी गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट नहीं स्कूल है। में नहीं है। जब तक इसको स्कूल में नहीं लेके आएंगे उस टाइम तक ये प्रमोट नहीं होएगी। प्रमोट वैसे नहीं, हाँ जी, सभी टैलेंट तो बहुत स्पोर्ट्स का है। यही हाल है हाँ जी, वैसे, बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ा सा ना महंगा नहीं पड़ता है पूरा स्क्वाश कोर्ट नहीं, बनाओ? स्क्वाश कोर्ट महंगा तो बहुत है ना, इसलिए अभी ये पाकिस्तान में बनता नहीं नहीं है। बनता। ये जर्मन से इम्पोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, और सारा ये जो अभी हमने equipment और सब, ये okay। जो अभी हम 4 ग्लास वॉल लगाया हुआ ना हाँ हमने, हाँ, बिल्कुल बड़ा जो- खूबसूरत हाँ बना है, जी, मैंने देखा है वो अंदर, स्टेट ऑफ द आर्ट है। पूरे पाकिस्तान में 3 या 4 है। अच्छा, ओके। और एचसन कॉलेज में भी ये मन्नू है हमारे। ये मन्नू दोनों कौन हमारे- है? ये मन्नू ओल्ड बॉय हैं, यहाँ से पढ़े हुए हैं। अच्छा, उन्होंने डोनेट किया है ये सारा इसको हाँ फंड जी, किया, फंड वेरी किया है। नाइस, बहुत खूब। ये कहाँ है, हाँ, बाहर ही होंगे कहीं? नहीं नहीं, इधर ही है पाकिस्तान इधर में। ही, अच्छा, ओके। ये मन्नू फैमिली बहुत Famous है, okay, फेमस है। हाँ जी, ठीक है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बड़ा एक्सपेंसिव होता है, हाँ और ये बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो ग्राउंड जो गेम हो तो आपको सिर्फ एक लॉन की ज़रूरत है। Lawn, आपने yeah. नेट लगाया, टेनिस खेल लिया, इसके लिए पूरा पहले आपको बिल्डिंग बनानी पड़ती है। बनाए, इक्विपमेंट फिर उसके बनाए, लिए, हाँ, बिल्कुल हाँ। ऐसा बस नहीं। इसको खेलने के लिए भी एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत हाँ है, जी, ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रेंथ की, क्योंकि सेकंड टफेस्ट गेम है ये दुनिया में। पहले स्विमिंग का, ये बॉक्सिंग आई थिंक सो, और ये स्क्वाश जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ सेकंड्स के, यानी कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर का आपको डिसीजन Reflex लेना होता है। हाँ करना होता जी, है, और okay। के आपने आपके शॉट reflexes अच्छे पिक भी हों। करनी है, जी, और decide उसको करना है डिसाइड किधर करना किधर पे सही, खेलना है। और ये बिल्कुल। बहुत क्विक गेम है, मतलब यानी कि ठीक। इसके लिए बहुत ट्रेनिंग बहुत चाहिए होती हाँ है। जी, बहुत चाहिए होती है बस उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, और मुझे अच्छा लगा कि आपका एक ट्रेंड स्टूडेंट हाँ जी, की अचीवमेंट सुन के हाँ जी। अभी वो आज वो गया है, वो मैं आपको बताना भूल, आज वो जा रहा है रात को ना वर्ल्ड जूनियर के ट्रायल्स के लिए, वो सिलेक्ट हुआ है। अच्छा, वाह, पाकिस्तान टीम में आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ जी, बस वो उसके लिए चलें, ऑल द बेस्ट, Thank you. बहुत अच्छा करें वो। चलें जी, अब हम वाइंड अप करें, हमारा ग्रुप वापस जा रहा है, मैं भी वापस जाऊँ।